आज की वीडियो में बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं तो हमने उस पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात किया जाए तो जब कोई प्रकाश की किरण है किसी पालीदार या चिकने तल से टकराती है और टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में अगर वापस लौट जाती है तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हमने यह पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज की वीडियो में बात करेंगे परावर्तन के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे, जो क्लास 10 के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस जो यह टॉपिक है क्लास 12 भी सिलेबस में स्थित है। तो जय हिंद, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोग का दिल से स्वागत करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो परावर्तन के प्रकार की बात करेंगे तो परावर्तन हमारे पास दो प्रकार का होता है। पहला हमारे पास नियमित होता है और हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे अनियमित होता है। तो नियमित परावर्तन की बात करेंगे तो हमारे पास ये लिखा गया है कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालीदार युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती है। तो इस घटना को हम नियमित परावर्तन करते हैं। तो आपको यह चित्र में दिख रहा होगा। तो हमारी भाषा में सीखते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण है किसी चिकने या पालीदार तल से टकराती है और टकराने के पश्चात वह जो प्रकाश किरण है एक दूसरे क्या होती है, समांतर हो जाती है। उसी घटना को हम क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। जैसे में हम बात करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास ये समतल पृष्ठ या चिकने पृष्ठ है, ये समतल पृष्ठ था या चिकने पृष्ठ है। तो क्या करते हैं कि एक प्रकाश किरण जब आती है और समतल पृष्ठ टकरा करके फिर क्या करती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी प्रकार से एक और प्रकाश किरण आती है और समतल पृष्ठ टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी प्रकार से एक और प्रकाश किरण आती है और समतल पृष्ठ टकराती है, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो हम देख रहे हैं कि मतलब इधर से भी समांतर है और इधर से भी समांतर है। तो यहाँ से 3 प्रकाश किरण आई और इधर भी 3 प्रकाश किरण क्या होती है, वापस चली गई। तो जो ये घटना है इसे हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण है किसी पालीदार या चिकने पृष्ठ टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो यह प्रकाश का परावर्तन होता है। और नियमित परावर्तन में घटना ये होती है कि एक या एक से अधिक या 3 प्रकाश किरण, मतलब जितना भी हम ले सकते हैं कि अगर 3 प्रकाश किरण है, मान लीजिए 1 2 3 प्रकाश किरण है और किसी समतल पृष्ठ टकराती है और टकराने के पश्चात वह तीनों प्रकाश किरण क्या होती है, एक दूसरे के समांतर हो जाती है। अगर समांतर हो जाती है तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं, जो आपको चित्र में दिख रहा होगा। अब बात करते हैं अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन की घटना ये होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ टकराती है और टकराने के पश्चात वह एक दूसरे के अलग अलग दिशा में क्या करती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब कोई प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ टकराती है और टकराने के पश्चात वह एक दूसरे से क्या हो जाती है, अलग अलग दिशा में क्या करती है, फैल जाती है। या क्या बोलते हैं, विभिन्न दिशा में क्या करती है, फैल जाती है। यहाँ पर लिखा है जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वो क्या करता है, विभिन्न दिशा में क्या होता है, फैल जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ देखा जाए कि मान लीजिए कि हमारे पास एक खुरदरा पृष्ठ क्या हमारे पास है, ये हमारे पास खुरदरा पृष्ठ है। अब खुरदरा पृष्ठ है तो ये प्रकाश किरण आती है, मतलब कोई सभी प्रकाश के समांतर दिशा में आएंगे, सभी प्रकाश समांतर आएंगी। और क्या समांतर होने के बाद ये प्रकाश इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। तो इसी प्रकार से जो प्रकाश किरण आएंगी खुरदरे पृष्ठ टकराती है और टकराने के बाद वो विभिन्न दिशा में क्या करती है, फैल जाती है। अगर विभिन्न दिशा में फैल जाती है तो उसी घटना को हम क्या बोलते हैं, हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं। और नियमित परावर्तन का मतलब क्या होता है कि अनेक प्रकाश की, मतलब कि विभिन्न, मान लीजिए कि एक से अधिक प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ टकरा करके और क्या करते हैं, समांतर दिशा में चली जाती है तो उसे हम नियमित कहते हैं। अनियमित का मतलब क्या होता है कि वह समांतर प्रकाश, उसी प्रकार समांतर प्रकाश किरण आती है और किसी खुरदरे पृष्ठ टकराती है और टकराने के पश्चात वो क्या करती है, विभिन्न दिशा में अगर फैल जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो आपको चित्र में दिख रहा होगा। अब नियमित और अनियमित हो गया तो अगला टॉपिक हमारा होगा प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है कि प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रतिबिंब क्या होता है कि जब 2 प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं
तो उसी घटना को हम प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब हमारे पास दो टाइप का होता है, एक वास्तविक और हमारे पास आभासी होता है। तो यह जो इसके बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है।